हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो हमने डीआई ली है दैट इज़ प्रीलिम्स बेस्ड डीआई। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ में या एसबीआई पीओ में किस तरीके से प्रीलिम्स की डीआई आती है, किस तरीके से हमें सेकंड्स में क्वेश्चंस को मैनेज करना होता है, और वही आर्ट आज की डीआई में हम सीखने जा रहे हैं। राइट, तो मिक्स्ड डायग्राम है, यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हमें डीआई ली हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से दोनों को देख के एडजस्ट करके और डेटा को समझना होता है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। राइट, मेक श्योर आपके परसेंटेज, एवरेज और रेशो ये तीनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हों, तभी जाके आपकी डीआई जो है वो उस पर कमांड हो पाएगी। राइट, सो आइए अपनी डीआई स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन फॉलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज ऑफ 4 कंपनीज। 4 कंपनीज हैं और चारों कंपनीज के टोटल एम्प्लॉयज है 10,000। इट मीन्स ए के एम्प्लॉयज कितने होंगे 2400, बी के एम्प्लॉयज कितने होंगे 2500, सी के एम्प्लॉयज कितने होंगे 3500 एंड डी के एम्प्लॉयज 1600। क्यों? क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100, 1% की वैल्यू 100, तो 24% की वैल्यू 2400। राइट, ये आपको पता लग गया होगा। राइट, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली। और यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। वो हर एक कंपनी के 3 डिपार्टमेंट रहेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ए इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ए का प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ए मतलब 2400, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन कितना है यहाँ पे 60 प्लस मार्केटिंग कितना है यहाँ पे 30। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए का डेटा। ठीक है, दैट इज 90% हो जाएगा ये। ठीक है, तो 90% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 900 94 36 9 टू द 18 2160। ठीक है, ये डेटा मेरे पास आ गया 2160। इसकी रेशियो निकालनी है किससे? टू द एम्प्लॉयज ऑफ बी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। बी फाइनेंस डिपार्टमेंट, बी मेरे पास कितना है 2500। 2500 का फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ये रहा। राइट, एंड बी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेरे पास 50%। 50% मतलब 1/2 विच इज 1250। राइट, एंड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी इन मार्केटिंग टू। सी का मार्केटिंग है, सी का मार्केटिंग मतलब सी ये रहा। सी कितना है मेरे पास 3500। 3500 का मेरे पास कितना चाहिए मेरे को 30%। राइट, सी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए मेरे को। सी का मार्केटिंग ये रहा 50%। राइट, तो 50%। राइट, तो 50% इसका भी कैलकुलेट कर देते हैं। इट इज़ 1/2, तो ये बनेगा 1750। राइट, तो 1750 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3000। मेरे को इसकी रेशो किसके साथ चाहिए? 3000 के साथ। राइट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 3 7 21, 3 2 6, 3 से गया 100 टाइम्स। ठीक है, और फिर 4 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 1 4, 4 8 32, 4 से गया 25 टाइम्स, 18:25 इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए के फाइनेंस मतलब ये 2400 और इसके फाइनेंस। ठीक है, ए के फाइनेंस कहाँ है मेरे पास? ये रहा। ठीक है, 10% विच इज 240। ठीक है, 2400 का 10% कैलकुलेट करना था, दैट इज 240। एंड एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी। बी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विच इज दिस। ठीक है ना, और बी कितना है 2500। 2500 का 10% कितना हो जाएगा? 2500 का अगर 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 250। ठीक है, तो इट इज 250 एंड 240 are together what percent of the employees in the marketing department of the बी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना है मेरे पास? ये रहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दिस इज दिस। 2500 का 40%। ठीक है, विच इज 1000।
ठीक है। तो दिस डेटा इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस डेटा, तो व्हाट परसेंट में क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 490 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, इट इज क्लियरली 49%. सो 49% वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्लियर? इस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट, इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए बी सी इज 2:3. ओके, तो ए जो है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो मेरे पास गिवन है, दैट इज 2:3. बी कंपनी है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है 11:9. सी कंपनी है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो मेरे पास गिवन है 4:1. ठीक है. देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनीज ए बी एंड सी. मतलब मेरे को मेल का एवरेज चाहिए, मेल का एवरेज चाहिए. तो मेरे को सबसे पहले मेल निकालने पड़ेंगे, मेल है कितने. ठीक है. तो दिस इज 2400, बी का कितना है 2500 एंड सी का मेरे पास कितना है 3500. ये मेरे को क्लियरली है. ठीक है. तो 2400 का 2/5 ये मेल है, प्लस 2500 का 11/20. ठीक है, दोनों का सम. ठीक है, प्लस सी का कितना है डेटा 3500 मल्टीप्लाई 4/5. इन तीनों का मेरे को क्या चाहिए, एवरेज. सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि आपको कैलकुलेट क्या करना है. राइट. फिर हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं. 5 4 टाइम्स 8 टाइम्स 0. ठीक है, ये कैंसर आउट हो गया, क्या बनेगा 125. ठीक है, और ये क्या बनेगा 700. ठीक है, तो ये क्या बनेगा 480 इंटू 2 960 प्लस 125 इंटू 11 बनेगा 5731 प्लस ये बनेगा 2800. ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सबसे पहले 5 लिखना है, 5 + 2 7 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 एट लास्ट आपने लिख देना है. ठीक है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट है. डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2800 1375 प्लस 960 अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा 8993 12 प्लस 121 455135 5135 डिवाइड बाय 3 हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 1 द 3 2 3 7 द 21 3 1 द 3. ठीक है, एंड 3 2 टाइम्स 6 मतलब अप्रोक्सीमेट 720 ई अप्रोक्स बनेगा आंसर, नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, तो 1712, yes we have option that is D would be the right answer for this question. Clear? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ सी एंड डी टुगेदर. ठीक है, सी में कितने हैं 3500, डी में कितने हैं 1600. ठीक है, तो 3500 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ है. ठीक है, सी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 20%. ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का कितना है 20%. ठीक है, एंड डी मेरे पास ये रहा, डी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है 30%. ठीक है, 30% ऑफ 1600 का 30%. ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं. इट इज 700 प्लस ये बनेगा 480, तो ये बनेगा 1180. इजी, राइट. तो इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही इजी. ठीक है, एंड नेक्स्ट, एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सी एंड डी टुगेदर आर हाउ मच. एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सी एंड डी. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सीओडी का चाहिए, तो सी के कितने एम्प्लॉयज हैं 3500, डी के कितने हैं 1600. ठीक है, 3500 का मेरे को क्या चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, तो 3500 का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा मेरे पास कितना 50%. एंड हाउ मच मोर और लेस डी का भी चाहिए मेरे पास, डी का कितना है 1600 का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना है, इसका भी 50% है. ठीक है, तो ये 1/2 तो मतलब ये 1750 और ये 1/2 कितना बनेगा 800. ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 82550. राइट, ये बनेगा दोनों को ऐड करके. हाउ मच मोर और लेस देन एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए एंड बी टुगेदर. मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए ए और बी का चाहिए, तो ये बनेगा 2400 का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना है 30% प्लस बी का कितना है 2500. राइट, 2500 का मेरे को कितना चाहिए 40%. ठीक है, तो ये कितना बनेगा 720 प्लस ये कितना बन जाएगा 1000. दोनों को प्लस करेंगे 1720 हो जाएगा.
और दोनों का डिफरेंस 2550 और 1720 का डिफरेंस मेरे पास क्या निकल के आएगा 830. यस, सो 830 वुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो गाइज ये वाली डीआई जो थी वो प्रीलिम्स की डीआई है मेनली. ठीक है, तो एसबीआई पीओ यूपीएस पीओ में प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो वी आर हेयर टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट डीआईज व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन. ठीक है, मिलते हैं नई डीआई के साथ अगले दिन, राइट. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो with new set of DI. God bless you all.